हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं जैसा कि आपको आजकल ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ, है ना। ट्रांसलेशन वो जो हिंदी से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्यों में ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्यों की वर्ब कैसे लगती है, वाक्यों में प्रपोजिशन कैसे लगना है, कंजंक्शन कैसे अप्लाई करना है, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड लगाने हैं। तो धीरे धीरे सब सीखेंगे हम लोग। अभी मैंने स्टार्टिंग करी है। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आप ना इसकी कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करते रहिएगा। और नोट करके आप पहले रूल को एक चार्ट के रूप में बनाएगा, इसे इजी याद होता है। जैसे कि मैंने आपको देखो दिखाया है, पार्ट 2 है मेरा ट्रांसलेशन का। देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंत में हम पहचानते कैसे हैं वाक्यों को, वाक्यों के वर्ब को देखकर, हिंदी वाले वाक्यों की जो वर्ब होती है उसको देख के ही पहचानते हैं, तभी तो हम टेंस अप्लाई करते हैं कि कौन सी कैसी वर्ब लगनी है। सिंपल बेसिक रूल्स है, बेसिक वर्ब्स हैं जो हमें लगानी होती है ट्रांसलेशन में। जैसे अगर किसी सेंटेंस में है, हो, होता है, वर्ड आ रहा है, जैसे वह एक बुद्धिमान छात्र है, आम मीठा होता है, ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो वो है, होता, होती बढ़ा रहना। तो हमने क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और जितने हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आर लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग इज आएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा तुम बहुत मेहनती हो, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। वह कैसा है, एक ईमानदार लड़का है, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ईमानदारी अच्छी नीति होती है, ईमानदारी ऑनेस्टी, होता होती के लिए इज हमारी यूज होता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ आ गया ना इसके एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने कहा तुम बुद्धिमान छात्र हो, तो यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट वाले, यानी है हूँ आए तो एसएमआर लगाइए, होता होती है तभी एसएमआर लगाइए। अभी इसमें मेन वर्ब नहीं आ रही, हम लोग बिना मेन वर्ब की बना रहे। था थी थे आए तो वॉज वर्ब लगाइएगा। होगा होगी के लिए आई और बी के संग शैल बी, अदर जितनी भी सब्जेक्ट है आई बी को छोड़कर उनके साथ विल भी लगाइएगा। अगर किसी चीज पे अधिकार प्रकट हो रहा है सब्जेक्ट का, और उसमें वर्ड आ रहे हैं पास है, रखता है, रखना वर्ड दिखाया जा रहा है के, तो प्रेजेंट में हैज जब लगाते हैं, पास में हैड लगाते हैं। इन दो का एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक कौवा प्यासा था, सब्जेक्ट है एक कौवा, क्या हो जाएगा, आ किरो। था थी के लिए वॉज वर लगा देंगे, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ठीक है, हमने कहा वह एक अध्यापक थे, वह ही थे, वॉज आ गया, तो ही वॉज ए टीचर। अब आ गया थे, जैसे आ जाए बे, बे बहुत कैसे थे, चालाक थे, तो दे वर वेरी क्लेवर। विल बी शैल बी का यूज कैसे करना है, जब होगा होगी वर्ड आएगा। जैसे तुम्हारी माताजी मंदिर में होंगी, तुम्हारी माताजी मंदिर में होंगी, तो तुम्हारी माता की योर मदर, होगा होंगी के लिए विल बी आ गया, इन द टेम्पल, योर मदर विल बी इन द टेम्पल। मैं कल इस समय दफ्तर में होऊंगा, तो मैं आ गया आई के संग लगाते शैल बी, आई शैल बी कहाँ पे, इन द ऑफिस एट दिस टाइम। ठीक है, अभी कैसे आएगा, जैसे पहले गंगा राम के बहुत सारे बच्चे थे के वर्ड भी पास होने का अधिकार जब प्रकट करता है, तो गंगा राम हैड, थे हैड मैनी चिल्ड्रन, उसके पास बहुत सारा धन था, तो ही हैड क्या, ए लॉट ऑफ वेल्थ या मनी, है ना। वह एक कुत्ता रखता है, ही हैज ए डॉग, रखता वर्ड आ रहा है ना पास, उसका पोजीशन बता रहे किसी सब्जेक्ट का, जब किसी वस्तु पे अधिकार प्रकट होता है तो प्रेजेंट में हम हैज जब लगाते हैं, पास में हैड लगाते हैं। अब इधर आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट समझ लेते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, अगर किसी बात में समय बता रहे हैं कि जैसे हम कह रहे हैं अभी 5 बजे है, मौसम बता रहे हैं कि आज गर्मी का मौसम है, महीना बता रहे हैं आज मार्च है,
दिन बता रहे हैं कि कल मंडे था, आज संडे है। समय बता रहे हैं, ऋतु बता रहे हैं, समय 2 बार हो गया। या प्रकृति की घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते। होते क्या है, तो हम इन्हें डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब डमी नहीं, दिखावटी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं अभी ठंड है, इट इज विंटर नाउ। अभी 5 बजा है, तो इट इज 5 o'clock नाउ, है ना। अब बता रहे हैं हम लोग मौसम, है ना, मौसम बता रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, इट इज क्या, वेरी हॉट टुडे। तो इस तरीके से इट का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। और प्रकृति घटना का वर्णन कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं अंधेरा हो रहा है, अंधेरा होना एक प्रकृति घटना है ना बच्चों। तो क्या लगाएंगे, इट इज, हो रहा है तो ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क। तो ऐसे इट का प्रयोग करते हैं इन सारी चीजें आने पर। नेक्स्ट वन देखते हैं, जब किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना बताते हैं, या ये कहिएगा जब सब्जेक्ट सहायक क्रियाओं के पास में रखा हो। जब वाक्यों का सब्जेक्ट सहायक क्रियाओं के पास में रखा हो, तो ऐसे वाक्यों की स्टार्टिंग आप कीजिएगा देर से। ये इंट्रोडक्टरी कहलाता है। ये देर क्या कहलाता है, इंट्रोडक्टरी। जैसे हम कह रहे हैं जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था। तो जंगल में बच्चों क्या था, एक शेर। कहाँ लिखा हुआ है, सहायक क्रियाओं के पास में। जब वाक्यों का सब्जेक्ट होता है इसमें, लिखा कहाँ होता है, सहायक क्रियाओं के लास्ट में, सहायक क्रियाओं के पास में। तो ऐसे वाक्यों के स्टार्ट किया करो आप देयर से। फिर उल्टे क्रम में शब्दों की अंग्रेजी लगाओ, देयर था, वॉज, देयर वॉज ए, शेर की आ गई ए लॉयन, कहाँ पे था, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे रूल कि है हुआ है तो इज एम आर लगाइए, थाती के लिए वॉज वर लगाइएगा, होगा होगी के लिए विल बी और शैल बी लगाइए। किसी चीज पे पोजीशन दिखाई दे रहे हैं अधिकार, तो प्रेजेंट में हैज है, वो पास में हैड लगाइए। मौसम, महीना, दिन, समय की बात की जाए, सब्जेक्ट है नहीं तो वह डमी सब्जेक्ट इट यूज होता है। और जब जब किसी स्थान, व्यक्ति का किसी स्थान पर, जैसे उसका जंगल में होना, उसका ऑफिस में होना, या फिर कहिएगा जो सब्जेक्ट है सहायक क्रियाओं के पास में दिया हो, तो ऐसे वाक्यों की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, देयर से। ये था मेरा शॉर्ट में एक आपको रिवीजन। ये ट्रांसलेशन का दूसरा पार्ट है, और मैंने आपको इसमें रूल सारे बता दिए। इतने रूल से आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपकी बुक, ग्रामर की जो भी बुक आप लेते हो ना, उसकी एक्सरसाइज निकालिएगा और उसमें देखिएगा, उसमें दिया होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सिंपल इज एम आर का यूज वगैरह। तो आप लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे छोटे बेसिक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, है ना। इससे हमारे क्या होता है, कहना चाहिए सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी हो जाती है। ओके, तो आज मैं रखती हूँ। इसके बाद हम आपको इसके आगे की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों।